गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो आपका चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर में और कोई टॉपिक नहीं है, ये लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, समझिए इसे कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि एसेट्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज हो रही है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट, बेसिकली इन सभी का हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सारे हम एडजस्टमेंट करते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जो कैपिटल है पार्टनर्स की, जो कैपिटल है उसका भी हमें एडजस्टमेंट करना है। तो अभी तक जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करके आए वहाँ पर हमने एडजस्टमेंट पढ़ लिया है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जनरल रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हमने पढ़ा, उसमें हम चेंज करते हैं, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैपिटल में किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि पार्टनर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो फर्म की टोटल कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल, बेसिकली कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमारा मेन अकाउंट होता है। और कैपिटल अकाउंट का जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, एडजस्टमेंट किस किस की एडजस्टमेंट, जैसे कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया फिर लॉस आया उसका एडजस्टमेंट कर दिया, रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगी, सपोज कीजिए तो 3 पार्टनर है और अगर तीनों पार्टनर के ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आ रही है वो क्लोजिंग कैपिटल बोली जाएगी। और उन सब की जो कंबाइंड कैपिटल होगी जो तीनों पार्टनर्स की, यानी कि जो टोटल कैपिटल होगी फर्म की, वो बोली जाएगी कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई है इसको हम एडजस्ट करेंगे, क्वेश्चन बोला जाएगा एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ज़्यादातर बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर हम जो अब तक करते आए, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, या फिर जो जनरल रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उन सबका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद चलो मैं आपको कैसे समझाता हूँ, जैसे कि हम बनाते हैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा क्या, सॉरी बाई बैलेंस ब्राउट डाउन। तो ये तो हो गया इनका ओपनिंग कैपिटल। अभी इस ओपनिंग कैपिटल में, इस अकाउंट में हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें प्रॉफिट रिवैल्यूएशन पर मान लीजिए हमें प्रॉफिट हो गया तो हम यहाँ पर उसे लिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट है तो इनमें ट्रीटमेंट कर देंगे उनका। कोई जनरल रिजर्व्स है तो हम यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, ठीक है, जनरल रिजर्व का यहाँ पर ट्रीटमेंट कर देंगे। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसका हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कर देंगे। अब मान लो अगर लॉस होता है रिवैल्यूएशन पर तो रिवैल्यूएशन लॉस करेंगे हम, या फिर ये लॉस हो जाएगा, ये लॉस है, ये अगर ये तो या तो लॉस आएगा या फिर आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये होने के बाद अब मान लो कोई गुडविल हो गया, और दूसरी चीज़ गुडविल, जो रिवैल्यूड गुडविल है उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम। तो रिवैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। अब अब हमें करना क्या है, अब ये क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि आप ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद जो ये क्लोजिंग कैपिटल आती है, एक्चुअली जो क्लोजिंग कैपिटल आती है एडजस्टमेंट करने के बाद, ये आपकी एडजस्टेड कैपिटल बोली जाएगी, ये आपकी एडजस्टेड कैपिटल बोली जाएगी। अब हमें इसको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिखाना है, हम इसको वर्किंग नोट में करेंगे। अब ये दोनों कैपिटल अमाउंट को प्लस करके जो टोटल कैपिटल आएगी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये बेसिकली ये इन दोनों पार्टनर्स की जो क्लोजिंग कैपिटल का सम बोला जाएगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो जाएगी ये। अब इसको हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, दो चीज़ें आपकी कि एडजस्टमेंट जो हम करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट जो हम करेंगे वो या तो थ्रू कैश करेंगे या फिर हम थ्रू करंट अकाउंट करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि जब यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो अब एक्चुअल में होता क्या है, न्यू प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंगली हो सकता है, जैसे हो सकता है यहाँ पर इसकी जो रेशियो जो कैपिटल आ रही है वो 50,000 हो, इसकी हो सपोज करो 30,000 रुपये, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी, 80,000 रुपये। अब मान लो ये बोला जाता है कि जो ए और बी हैं वो जो है अपनी ए और बी अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे इक्वली शेयर करेंगे, तो इनका रेशियो क्या हो जाता है 1:1। अब जब ये 1:1 हो जाएगा तो बेसिकली ए के हिस्से में भी 40,000 आएंगे, यानी कि हमें इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दिखानी है 40,000 रुपये, और बी की कैपिटल भी कितनी दिखानी है 40,000 रुपये। बट यहाँ पर इसकी तो ज़्यादा हो रही है और इसकी हो रही है कम, तो दो चीज़ें यहाँ पर, या तो शॉर्टेज आएगा या फिर एक्सेस आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में अब क्या होगा, तो ये दो चीज़ें होंगी यहाँ पर, या तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल आएगा या फिर एक्सेस ऑफ कैपिटल हो जाएगा आपका। और समझ रहे, या तो आपका आएगा शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, या तो ये आपका शॉर्टेज ऑफ कैपिटल हो जाएगा, या फिर ये आपका एक्सेस ऑफ कैपिटल हो जाएगा। क्लियर, चल, तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या करना है और एक्सेस ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है ये हम पढ़ते हैं। तो जो आपका शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होगा, जो शॉर्टेज होती है कैपिटल की, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल जो होगा तो मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बी की जो कैपिटल थी, जो बी की कैपिटल थी वो वैसे तो आ रही है 30,000 रुपये और आनी चाहिए 40,000, मतलब रखनी कितने उसकी क्लोजिंग 40,000 रुपये। तो बेसिकली ये शॉर्टेज है, शॉर्टेज कितना 10,000। तो शॉर्टेज के लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, हम एंट्री पास कर देंगे यहाँ पर एंट्री क्या पास करेंगे हम यहाँ पर, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे बी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर करेंगे हम बीज कैपिटल अकाउंट। जैसे यहाँ पर शॉर्टेज आ रही है 10,000 रुपये, तो यहाँ पर हम 10,000 रुपये लिख देंगे, 10,000 रुपये, और इसे कैपिटल अकाउंट में किस तरफ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर एक्सेस ऑफ कैपिटल हो जाता है, एक्सेस ऑफ कैपिटल अगर होता है तो एक्सेस ऑफ कैपिटल के केस में क्या होगा, जैसे कि ए की कैपिटल रखनी है हमें, कैपिटल हमें रखनी है 40,000 रुपये, बट आ कितने रही है 50,000 रुपये, तो ये एक्सेस है, तो एक्सेस को क्या करेगा वो लेकर चला जाएगा, तो उस कंसर्न पार्टनर की जो कैपिटल है वो हो जाएगी यहाँ पर जी डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट ये तब है जब बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू हम एडजस्टमेंट को, जो कैपिटल की जो एडजस्टमेंट है वो हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं या फिर कैश के थ्रू कर रहे हैं। अगर करंट अकाउंट के थ्रू करें तो यहाँ पर सिर्फ ये बैंक अकाउंट की बजाय क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा यानी 20 करंट अकाउंट हो जाएगा और यहाँ पर ठीक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं।
TS ग्रेवाल की बुक है, 2019 एडिशन है मेरे पास, और इसका क्वेश्चन नंबर 31 में करा रहा हूँ आपको। आपका ओल्ड या फिर न्यू एडिशन है तो आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर चेंज हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:33। 2:33 की रेशियो में प्रॉफिट को जो है वो शेयर कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2016 में देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो 1 अप्रैल 2016 में उनकी जो कैपिटल है, जो बैलेंस शीट है वो आपको दी गई है। तो कैपिटल दी हुई है इसमें पार्टनर्स की, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और WCR दिया हुआ है आपको, ठीक है जी। इधर आपको फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दिए हुए हैं। अब नीचे दिया एडजस्टमेंट फ्रॉम द अबोव डाटा द पार्टनर डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि अब यहाँ फर्स्ट अप्रैल 16 के बाद क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर करने का डिसाइड कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वर वैल्यूड 90,000। इसके पर्पज़ के लिए जो गुडविल की जो वैल्यूएशन की है, जो गुडविल की जो कैलकुलेशन करके रिवैल्यूड जो गुडविल है वो कितनी है, 90,000 रुपीज़। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाती है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड एट 1 लाख। देखिए जी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास है 75,000, इसका ट्रीटमेंट आपको करा चुका हूँ 75,000, और आपका क्लेम हो रहा है 1 लाख, यानी कि ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स एसेट्स को 10% से क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है, ठीक है जी। चलिए दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है आपके पास, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड, यानी कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो एडजस्ट करनी। ये मेन टॉपिक आपका है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पॉइंट आ गया कि जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो एडजस्टेड होगी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करनी है। फॉर दिस पर्पज नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट और पेड बाय द पार्टनर एज द केस में भी। तो इसके पर्पज़ के लिए आपको जो भी अगर कैश चाहिए या तो आप लेकर आओगे या फिर आपको पे करना पड़ेगा एज द केस। क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। चलिए अब इस क्वेश्चन को रिवैल्यूएशन अकाउंट को फॉर्मेट करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री करोगे। सबसे पहले तो क्लेम यानी कि प्रोविज़न। पहली एंट्री में क्या बोला मैंने बोला कि आपके पास रिजर्व कम है और क्लेम हो रहा है ज़्यादा। रिजर्व कम है और क्लेम हो रहा है ज़्यादा। जितना ज़्यादा हो रहा है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। तो कितना ज़्यादा हो रहा है 25,000, ठीक है। रिजर्व आपके पास 75,000 था भाई और क्लेम हो रहा है 1 लाख का, तो 25,000 आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। दूसरा, फिक्स एसेट्स को हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को। फिक्स एसेट्स की वैल्यू है यहाँ पर 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये का 10% हमें डेप्रिशिएट करना है, तो 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा यहाँ पर 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपये। अब ये क्रेडिट साइड को एंट्री है नहीं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, लॉस। सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया आपका, 85,000। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2-2-3-3 की रेशो में, 2-2-3-3 की रेशो में। तो 17,000 इसका आ जाएगा, 17,000 इसका आ जाएगा और महेश का आ जाएगा 25,500 रुपये, 25,500। ये हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इनके ओल्ड रेशो में, ठीक है जी। अब
नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट जिसका पॉइंट है जो आंसर होगा, नेक्स्ट जो आंसर में क्या आएगा, इसके आंसर में अब इसका आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्रेडिट हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ पर लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स की दी हुई है 1 लाख, 150, 2 लाख, 250। ओके, उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस, जब लॉस हो रहा होता है आपको, तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह दिखाते हैं जी, डेबिट साइड दिखाते हैं। सो टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का लॉस कितना कितना आ रहा है जी, 17,000 रुपये, 17,000 रुपये, 25,500 रुपये और 25,500 रुपये। ठीक है, अब बात और क्या ट्रीटमेंट होना है इसमें, गुडविल का। तो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए हमें करना क्या है जी, वर्किंग नोट की बात आ जाती है अब। तो पहले हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, अब तब मैं इस क्वेश्चन को, इस अकाउंट को आगे तब बताऊंगा, पहले हम गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मुझे निकालनी है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, मुझे निकालनी है यहाँ पर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर आपको न्यू रेशियो जो दिया हुआ है, इक्वली बोला उसने, न्यू रेशियो हो गया, और ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 2:3:3। तो सबसे पहले सुरेश, उसके बाद रमेश, महेश और गणेश। अब मैं बोल रहा हूँ ओल्ड माइनस न्यू करो या फिर ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करो। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर आपका प्लस में ऐसा करके आ रहा है, प्लस में आ रहा तो गेनिंग और माइनस करके आ रहा तो सेक्रीफाइसिंग है। तो न्यू रेशियो क्या है इनकी जी, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ओल्ड रेशियो क्या है इसकी, 2/10, 2/10, 3/10, 3/10। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 20। सो 5 × 5, 10 × 20। यहाँ पर फिर से 20 एलसीएम हो जाएगा, 5 × 5 - 2 × 4। एलसीएम 20, 5 × 5 - 3 × 6। एलसीएम 20, 5 × 5 - 3 × 6। तो हुआ क्या, यहाँ पे हो जाएगा 1/20, आपका ये हो जाएगा 1/20, प्लस में आ गया, ये माइनस का 1/20 आ गया, और ये माइनस का 1/20 आ गया। तो मैंने बोला ये जो माइनस में आ रहे हैं ये सेक्रीफाइसिंग है, जो प्लस में आ रहे हैं वो गेनिंग है, वो गेन है, और जो माइनस में आ रहे हैं वो सेक्रीफाइसिंग है। ठीक है, अब गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अगर मैं बात करूं, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे होगा, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज इक्वल टू गुडविल मल्टीप्लाई रेशियो गेन्ड। कितना हो गया, गुडविल आपको दिया हुआ है जी यहाँ पर 90,000, मल्टीप्लाई गेन कितना है 1/20, उसका निकाल लो, 1/20 उसका निकाल लो। तो 1/20 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 4500 आपका हो जाएगा। हाँ, तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना आ जाएगा 45। तो 4500 तो गेन करेगा सुरेश और 4500 गेन करेगा रमेश। ये दोनों 4500 गेन करेंगे और ये दोनों 4500 सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये आपको पता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, और जो पार्टनर गेन कर रहे होते हैं उनकी कैपिटल डेबिट हो जाती है। तो अब इनकी अकाउंटिंग, अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूँ, जनरल एंट्री जब हम करते हैं इस पॉइंट की,
तो जनरल एंट्री क्या होगी, जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे। तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल टू टू कौन सेक्रीफाई कर रहा है, महेश कैपिटल और गणेश कैपिटल। तो 4500 4500 4500 और 4500। अब ये ट्रीटमेंट हो गया। अब इसको करने के बाद ये वर्किंग नोट हो जाएगा आपका। इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, तो मैंने बोला सुरेश की कैपिटल को डेबिट करना है। सुरेश की कैपिटल को डेबिट करना है टू, आप लिख सकते हैं महेश कैपिटल, तो सुरेश को इसमें 4500 आ जाएगा, और टू गणेश कैपिटल, तो ये आपका रमेश के उसमें आ जाएगा 4500 रुपये, रेस्पेक्टिवली कर लेते हैं। अब इन दोनों ने गेन किया, सेक्रीफाइस किया है। सो बाइंग रमेश कैपिटल, महेश के उसमें 4500 रुपये, और बाई सुरेश कैपिटल 4500 रुपये। अब कर सकते हो आगे पीछे, इस नाम को ऊपर नीचे कर सकते हो। बेसिकली दोनों ही जो हैं गेन कर रहे हैं, दो ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेम अमाउंट से, सेम रेशो से। ओके, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें निकालनी है जी एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है हमें। कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं एक बार। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम करेंगे यहाँ पर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होगा, पहले रमेश, सॉरी सुरेश, पहले क्या आएगा सुरेश, सुरेश कैपिटल कैसे निकालेंगे जब 1,00,000 रुपये इसकी है, उसमें से माइनस करेंगे हम 17,000 और माइनस करेंगे हम 4,500। इसी तरह से हम करेंगे रमेश कैपिटल 150, 17,000 माइनस 4,500। उसके बाद नेक्स्ट है आपका महेश, इसमें से माइनस कर देंगे हम 25,500। अच्छा, लास्ट में बचता है गणेश, गणेश कैपिटल 250,000, 2,50,000 प्लस 4,500 और माइनस का क्या हो जाएगा 25,500। ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी कि एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी चारों पार्टनर्स की 78,500 सुरेश की आ जाएगी, रमेश की आ जाएगी 1,28,500, 1,79,000 महेश की और 2,29,000 गणेश की। ये इनकी जो कंबाइंड कैपिटल है, कैपिटल ऑफ द फर्म, वो कितनी आ जाएगी 6,15,000 रुपये, 6,15,000 रुपये। ये बेसिकली क्या बोली जाएगी आपकी कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ फर्म।
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है जी? 6,15,000 रुपये। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि जो न्यू कैपिटल यानी कि न्यू रेशो के अकॉर्डिंग जो कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी। हमें क्या करना है? इनको इक्वली रेशो में डिवाइड कर देना है। और क्योंकि उनकी रेशो जो न्यू रेशो वो कितनी इक्वल है, तो इक्वल करके आपका कितना आएगा? 153,750। यानी कि सबकी जो क्लोजिंग कैपिटल रहेगी वो कितनी आएगी? 153,750। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग कैपिटल लिख देंगे यहाँ पर 2 बैलेंस CD 153,750 और 153,750 153,750। अब हमें निकाल लेना है जी, यहाँ पर हमें निकाल लेनी है क्या, मतलब किसकी एक्सेस कैपिटल है और किसकी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। ये सब करने के बाद बेसिकली आपका जो एडजस्टमेंट कैपिटल 6,15,000 था, उसको हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये आपका हर पार्टनर के कैपिटल में जो मैंडेटरी है रखना का बैलेंस वो कितना है? 1,53,750। चारों पार्टनर को ये जो प्रोसेस है आपका एक्सिस और शॉर्टेज निकालना, दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यही है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यही टॉपिक है, इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेसिकली है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, इसकी बैलेंस शीट जो रिकॉन्स्टिट्यूटिव फर्म की जो बैलेंस शीट पूछी है इस क्वेश्चन में, वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको बैलेंस शीट का, ठीक है जी। जल्दी से आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लीजिए। देखिए एडजस्टमेंट कैपिटल के बेसिस पर जो पार्टनर्स हैं जो पार्टनर्स हैं उन सबकी जो कैपिटल है वो सेम है, वो इक्वल है। तो कितनी है? इक्वल 153,750 153,750। अब ये कंबाइंडली कैपिटल कितनी आई थी फर्म की? 6,15,000 रुपये कंबाइंड कैपिटल आई थी। दूसरी बात, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है। आपके जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो एज इट इज़ आएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज़ 1,70,000 हो जाएगा आपका। और क्लेम, जो क्लेम है, जो मैंने प्रोविज़न बनाया है वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। कितना क्लेम है? 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये का क्लेम है, तो क्लेम पूरा का पूरा आपको यहाँ पर शो करना है, ठीक है जी। ये पॉइंट्स हो जाएंगे लायबिलिटी साइड। बात आती है एसेट साइड की। फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है बेसिकली वो है 60,000। अब इसमें उसने बोला 10% डेप्रिसिएशन करना है, 10% इसको डेप्रिशिएट करना है। तो 10% का डेप्रिसिएशन जब आप करोगे तो 60,000 माइनस करके आपका हो जाएगा 5,40,000, ठीक है जी। ओके, उसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स दिखा देंगे हम 3,42,000 रुपये, जो है एज इट इज़ उसे हम दिखा देंगे।
बस जी इतना करना। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना बैंक अकाउंट भी आ रहा है, क्या वो नहीं आएगा? जी नहीं आएगा, क्योंकि जितने 2 पार्टनर लेकर आ रहे हैं उतने ही 2 पार्टनर लेकर जा रहे हैं। तो बेसिकली जो बैंक अकाउंट होगा उसका जो बैलेंस आएगा वो नील आएगा। बेसिकली कितना आ रहा है सम? 8,85,000। ठीक है जी। चलिए जी, मैंने इस चैप्टर का आपको लास्ट टॉपिक करा दिया है। दैट मीन्स ये चैप्टर अब आपका क्लोज है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है जी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को भी हमें ऐसी तरह से जैसे हमने इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप किया है, उसी तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर को भी हम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। तो उसमें बेसिकली हमें करना क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम रेशियो कैलकुलेशन करते हैं। अब एडमिशन के केस में हमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। फिर हम ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स वगैरह करते हैं। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे करके चलेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बाय बाय, टेक केयर।